फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा अपना जवाब जमा करवाने वाले एक हफ्ते की मोहलत तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल बोले, टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। तौहीन अदालत पर सजा के साथ 1 लाख जुर्माना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, एक बयान में कोई 10 बार तौहीन करे तो जुर्माना 10 लाख होगा, जिस पर फरोग नसीम बोले जुर्माना 1 लाख रुपए ही होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी है। तो गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत का जो फैसला भी हुआ उस पर अमल करूँगा। फैसल वावडा कहते हैं, अदालत ने अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया है, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलत काम करना भी तो होना चाहिए। माफ़ी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत में मौक़िफ़ पेश किया, अगर कोई बात थी तो माफ़ी मांगते हैं। जज से मुतालिक रऊफ़ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। बानी पीटीआई की मुतनाज़ा ट्वीट केस में पीटीआई कायदीन की तलबी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन एफआईए की तहकीकाती टीम के सामने पेश। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उमर अयूब ने एफआईए से महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए नोटिस को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान। इंसान तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फुल टाइम तैश में बाप तक पहुंच के गवर्नर की औकात क्या है? किसी ऐसे शख्स के रिश्तेदार नहीं है जो चोर हो। पिशावर में गरज बरस, बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। से सवाल वीडियो जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ। उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है? मुझे बता दें कि तीसरी दफ़ा आपने बात की कि इस्तीफा देने का ऑप्शन मौजूद है, तो कब तक तो कर सकते हैं जनाब? अब क्या कमेटी तो क्या समझते हैं आप? पीपल्स पार्टी के साथ अब कमिटमेंट वाला मामला तो रहा ही नहीं है, कमेटियों की तक बात होती है। इस्तीफे देने की बात करके जवाब गोल। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, चोर और सिपाही, डाकू और अफसरों का ताल्लुक कराची से नहीं, उनके दरमियान ताल्लुक रिश्ते और कारोबार हैं। पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट वाला मामला अब नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। खिताब में कहा, कर्जों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के लिए चीन आए हैं। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद है। हमें माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। IT, ज़राअत और मादनियात के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मस्बत सिमत की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। माली साल 2024 और 25 के बजट में वज़ारत IT एंड टेलीकॉम और ज़ैली इदारों के लिए 11 अरब से ज़ायद का बजट मुख्तस। दस्तावेज़ GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ारत IT एंड टेलीकॉम के लिए 99 करोड़ 35 लाख से ज़ायद ज़ैली इदारे, SCO के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के लिए 1 अरब से ज़ायद, PSEB 1 अरब रुपए, NDC के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात में इस्तीफा सदर के हवाले किया। सदर की नरेंद्र मोदी की हुकूमत साजी की दावत। नरेंद्र मोदी हफ्ते को तीसरी बार वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। बीजेपी का हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों पर इंसार। बीजेपी 240 नशस्तों पर कामयाब। इत्तेहादी जमातों को 55 नशस्तें मिली। कांग्रेस ने 99, ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने मजमूई तौर पर 231 नशस्तें जीती। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन गए। इंडिया इत्तेहाद की दोनों जमातों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज। साबिका इत्तेहादी नीतीश कुमार को नायब वज़ीर आज़म की पेशकश। भारत में इंतखाबात, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बीजेपी रहनुमा और अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी कांग्रेस की किशोरी लाल से शिकस्त खा गईं। IT के वजीर चंद्रशेखर को शशि थरूर ने हरा दिया। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम दुश्मन मादवी लट्ठा को 3 लाख वोटों से शिकस्त दे दी। मकबूजा कश्मीर में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी हार गए। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा अमृतपाल सिंह, अदाकारा कंगना रनावत, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान रुकने असम्बली बन गए। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। पासपोर्ट के मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकाम जारी किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब कल होगा। पाकिस्तान एशियाई ममालिक के लिए मुख्तस नशस्त पर सलामती काउंसिल की रुकनीत का उम्मीदवार। 53 रुकन एशियन ग्रुप के मुकम्मल हिमायत हासिल। गैर मुस्तकिल अरकान 1 जनवरी 2025 से 1 बरस के लिए नशस्त संभालेंगे। सालिम बर्नी अमेरिका से कराची पहुंचते ही पकड़े गए। मारूफ समाजी रहनुमा को संगीन इल्जामात पर ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्जाम है। तहकीकात का आगाज। FI हुकाम का कहना है कि सालिम बर्नी की अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में उनको लिया गया। कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूं और वो कब तक बोलते रहे, मेरी ज़ात पे कीचड़ उछालते रहे। हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन ज़ात पे उंगली बर्दाश्त नहीं है। वो क्या कह रहा हूँ ये तभी बताऊंगा, किस प्लेटफॉर्म से, किस तरह, क्या, वो सब आके बताऊंगा, आके दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने जात पर कीचड़ उछाला, बोलने पर मजबूर कर दिया गया। सालिम बर्नी का हिरासत से पहले वीडियो बयान। कहते हैं मुखालिफिन का सामना करूंगा, भरपूर जवाब और सबूत दूंगा। कराची में सखी हसन मोबाइल मार्केट में गार्ड की फायरिंग से टिकटॉकर कत्ल। मुकदमा तैमूरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। गार्ड गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पुलिस को दिए गए बयान में गार्ड का कहना है कि नौजवान वीडियो बनाते हुए मेरी तरफ इशारे कर रहा था, जिस पर गुस्से में फायरिंग की। कसूर के थाना मंडी उस्मान वाला की हदूद राजूवाल से 2 भाइयों की लाशें बरामद। शनाख्त राना इमरान और राना इरफान के नाम से हुई। दोनों भाई साबिका SHO तारिक बशीर चीमा के डेरे पर गनमैन थे। 11 मई को घर से ड्यूटी पर आए थे और रात को लापता हो गए थे। राना इरफान की अहलिया की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में पर्चा आउट होने पर इंटर बोर्ड का एक्शन। 5 दिन पर्चे आउट करने में मुलविस अफराद पकड़ लिया। बयान रिकॉर्ड। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का दावा है, कहा इन अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पेशावर में 4 जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। आला तालीम के ग्रांट में इजाफे, सूबाई हायर एजुकेशन की क़याम और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत जामियात को खसारे से निकालने के लिए बजट में 50 अरब रुपए मुख्तस करे। मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत के 100 दिन पूरे। पंजाब में मरियम स्पीड के चर्चे। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1300 रुपए कमी। नान और रोटी सस्ती। सेहत, तालीम और दीगर शोबों में भी इनकलाबी इक़दामात।
अगर इसराइल हमगीर जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब सरबरा शेख नईम कासिम ने सयूनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, जंग का नतीजा इसराइल में तबाही, बर्बादी और बेघर होने की सूरत में निकलेगा। हम इसराइल को किसी फतह का मौका नहीं देंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की कोशिश नाकाम। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तिब्बी इमदाद के बाद जेल मुंतकिल। लबनानी फौज के मुताबिक मुसल्लह शख्स अमरीकी मिशन को निशाना बनाना चाहता था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 20 मिलियन टन फजला जमा होता है, जिसमें से 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल है, जिसका इंसानी बीमारियां फैलाने में खामोश मगर बड़ा किरदार है। कमजोर मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। शहर इक़्तिदार में तेज आंधी, जक्खड़, बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और जक्खड़ चलने के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में। ईद उल अज़हा कब होगी? रुयत हिलाल कमेटी ने अहम पेशगोई कर दी। जिलहज का चांद 7 जून को नजर आने का कवी इम्कान। चांद की पैदाइश 6 जून को शाम 5:38 पर होगी। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हर किसी को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े खरीदारों का इंतजार। खूबसूरत और भारी भरकम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 15 जून को लाहौर जाएगी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को रावलपिंडी रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से कबल बड़ा धचका। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए। अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को खेलेगी। सहूलियात पर तवज्जो नहीं, हदफ सिर्फ वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना है। कौमी कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, हमारे जहन में है हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और कामयाबी हासिल करें। मुझे बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है। अब तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। आज भारत और आयरलैंड की टीमें मुकाबले होंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान की मारूफ और खूबरू अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर तमाम पाकिस्तानी अदाकारों को शोहरत में पीछे छोड़ दिया। हानिया आमिर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 14 मिलियन से जायद हो गई। हानिया आमिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई।